चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्कल्स की। तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बनाई थी क्लास 12th की। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको देखिए। तो आज हम बात करेंगे बच्चों सर्कल्स की। तो सर्कल्स हमारे दोनों चैप्टर में है, क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। तो क्या है इस चैप्टर में बच्चों, ऐसा क्या है इस चैप्टर में जो हमको क्लास 11th में भी आपको पढ़ना है? इस चैप्टर को एक अलग से एक टॉपिक दे रखा है सर्कल्स का। तो उसमें हम देखेंगे कॉनिक सेक्शन में। सर्कल्स क्या है आपको पता होगा। सर्कल एक गोल सा होता है। सर्कल सर्कल की एक खासियत क्या होती है? सर्कल ना एक सेट ऑफ पॉइंट्स है, सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि इक्वी डिस्टेंट होता है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि सर्कल एक ऐसी फिगर है कि अगर एक फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट को बच्चों हम कहते हैं सेंटर। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये चीज कहलाती है सेंटर। और ये जो इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस, ये चीज कहलाती है बच्चों आपकी रेडियस। कि आप सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, आपकी डिस्टेंस सेम होने वाली है। और उस डिस्टेंस को ही बच्चों हम रेडियस कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। ये जो इक्वल डिस्टेंस है ये हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्कल में क्या चीज सेम रहती है तो आप क्या बोलोगे? रेडियस सेम रहती है। कहां से? सेंटर से। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक की दूरी सेम होती है और सेम दूरी को क्या बोला जाता है? रेडियस बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अगर आपको इसका एरिया पता है तो बताइए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 या फिर 3.14। तो ये बातें आपको बेसिकली सर्कल के बारे में पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों आर्क की। आर्क किसे कहते हैं? आर्क। आर्क क्या है? आर्क बेसिकली बच्चों पीस ऑफ सर्कल है। क्या? पीस ऑफ सर्कल। सर्कल के टुकड़े को आर्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सर्कल लिया, मैंने इसको ऐसे काट दिया, तो जो ये टुकड़ा है ये चीज क्या कहलाएगी? आर्क कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? आर्क। अब आप ध्यान से देखो, आप बोलोगे ये तो छोटा टुकड़ा, एक बड़ा टुकड़ा भी तो है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी आर्क है। तो इसमें बच्चों हमने नाम दे रखे हैं। छोटे वाले टुकड़े को बोलते हैं माइनर आर्क और बड़े वाले टुकड़े को बोलते हैं मेजर आर्क। ये जो बड़ा वाला टुकड़ा है इसको बोलते हैं हम मेजर आर्क। छोटा वाला माइनर, बड़े वाला मेजर। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात नोट करो। फिर हम बात करते हैं सेक्टर किसे कहते हैं और सेगमेंट किसे कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्या होता है हमारे टेंजेंट, सीकेंट, इनकी बात करेंगे। जब तक आप इसे नोट कर लिया, नोट मिटा दूं? उसके बाद बच्चों बात करते हैं, इससे पहले एक चीज समझ लो जिसे हम कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है बच्चों? कॉर्ड बेसिकली हमारा होता है एक लाइन, अ लाइन joining two points on a circle, उसको हम कॉर्ड कहते हैं। क्या कहने का क्या मतलब है कि एक सर्कल है, मैंने इसके 2 पॉइंट को जोड़ दिया, तो इस लाइन का नाम बच्चों कॉर्ड पड़ गया। कॉर्ड पड़ गया। क्या? वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट को टच कर रहा है उसका नाम क्या होता है? कॉर्ड होता है। जैसे मैं बोले ये 2 पॉइंट चूज कर लिए, इन दोनों को जोड़ दिया, ये क्या है? कॉर्ड है। इतनी बात समझ आए? कॉर्ड। ठीक है। कॉर्ड के बाद हम समझते हैं बच्चों सेगमेंट किसे कहते हैं। सेगमेंट। सेगमेंट सेगमेंट बच्चों होता है रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ सर्कल। क्या कह रहे हैं बच्चों? सेगमेंट किसे कहते हैं?
रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड, मतलब एक सर्कल है, मैंने कॉर्ड बना ली, मैंने आर्क चुन ली, आर्क और कॉर्ड के बीच के रीजन को सेगमेंट बोला जाता है। आर्क और कॉर्ड के बीच के एरिया को सेगमेंट बोला जाता है बच्चों। अब आप ध्यान से देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पे वही वाली बात हो गई, ये रिकॉर्ड और ये भी तो एक आर्क है, तो यहाँ पे भी वही बात हो जाएगी। छोटा सेगमेंट तो माइनर सेगमेंट और बड़ा सेगमेंट तो मेजर सेगमेंट। तो आपको बस सेगमेंट याद रखना है। कोई पूछे बच्चों सेगमेंट क्या होता है सर्कल के केस में, आपको बताना भाई आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है वो हमारा सेगमेंट कहलाता है। आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया, ऐसी आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया, ये आपका क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। सेगमेंट समझने के बाद हम समझते हैं सेक्टर किसे कहते हैं। सेक्टर क्या होता है, ये सेक्टर, ठीक है। सेक्टर किसे कहते हैं बच्चों, रीजन बिटवीन रेडियाई एंड आर्क ऑफ सर्कल। क्या बोला बच्चों, रेडियाई, रेडियाई की बात करिए मैंने, रेडियस नहीं बोला। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि सेक्टर किसे कहते हैं, दो रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को सेक्टर बोला जाता है। अरे ये शेप तो बिल्कुल पिज्जा स्लाइस जैसी लग रही है। पिज्जा खाया बच्चों आपने, पिज्जा, तो पिज्जा का जो स्लाइस होता है वो यही तो होता है। कौन सा वाला लेते हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला। आपका कहने का मतलब क्या है, सेक्टर किसे कहते हैं कि सेक्टर दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया है वो आपका क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। ठीक है, देखो ये भी एक सेक्टर है, ऐसे ही ये देखो दो रेडियस और ये भी तो एक आर्क है, बड़ी आर्क। तो यहीं पे वही वाली बात आ जाएगी कि इसको हम छोटे वाले टुकड़े को बोलते हैं माइनर सेक्टर और बड़े वाले टुकड़े को बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, तो आपको सेक्टर समझना है, माइनर मेजर तो वही बात है, छोटा बड़ा। माइनर मतलब छोटा और मेजर मतलब बड़ा। सेगमेंट समझ आया, सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया, सेक्टर रेडियस और आर्क के बीच का एरिया। इतनी बात समझ में आ गई, इसको आप नोट कर लो। इसके बाद हम चलते हैं टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, इसे नोट करो, मिटा दे। इसके बाद बात करते हैं बच्चों टेंजेंट की। टेंजेंट किसे कहते हैं, टेंजेंट के लिए ना हम ये समझेंगे कि एक लाइन और सर्कल में क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। एक लाइन और सर्कल में, मान लो एक लाइन है, मान लो एक सर्कल है और एक लाइन है। अब क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, या तो ये सर्कल ऐसे का ऐसे, ये लाइन ऐसे निकल गई इसको बिना टच करे, या क्या सिचुएशन बन सकती है, या तो इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल गई। कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे। या क्या सिचुएशन बन सकती है, ये लाइन इसको काट के निकल गई दो पॉइंट पे। इसके अलावा कोई सिचुएशन बच्चों नहीं बन सकती। आप बोलोगे एक सर्कल है ऐसे काट के, जब भी तो दो ही पॉइंट पे काट के निकल रही है, ठीक है। या तो अगर आप बोलोगे ऐसे निकल रही है तो ये दो पॉइंट पे काट के निकल रही है, एक पॉइंट पे ऐसे टच करके निकल रही है, तो इससे ज्यादा कोई सिचुएशन नहीं बनेगी। या तो बिना छुए निकल जाएगी, या तो एक पॉइंट पे टच करके निकल जाएगी, या तो दो पॉइंट पे काट के निकल जाएगी। तो इन सबके बच्चों नाम होते हैं, वो लाइन जो एक पॉइंट पे टच करके निकलती है उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकलती है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। इस लाइन का नाम होता है बच्चों सीकेंट। वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करके निकलती है उस लाइन को क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं बच्चों। इतनी बात समझ आई। ये क्या है, टच द सर्कल एट वन पॉइंट, सीकेंट intersect the circle at 2 points।
इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों आपसे कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ ऑन अ सर्कल, कि एक सर्कल पे मैक्सिमम कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। तो आप खुद ही बताओ इस सर्कल पे कितने पॉइंट्स हैं। इस सर्कल पे 1 2 3 4 5 6 कितने सारे हैं, इन्फानाइटली पॉइंट्स हैं, इन्फानाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। कि सर्कल के पास कितने पॉइंट्स होते हैं, इन्फानाइटली पॉइंट्स होते हैं, इन्फानाइटली मैनी पॉइंट्स। और मैंने क्या बोला, टेंजेंट वो होता है जो एक पॉइंट को टच करके निकलता है। तो आप कह सकते हो कि इन्फानाइट पॉइंट है तो इन्फानाइट लाइन उस पॉइंट को टच करके निकल सकती है। तो टेंजेंट भी हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ इन्फानाइट टेंजेंट्स। ठीक है बच्चों, ये आपको बेहद इंपॉर्टेंट तौर से याद रखना है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक सर्कल में हम मैक्सिमम कितने टेंजेंट बना सकते हैं। तो हम मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, इन्फानाइट टेंजेंट्स हम बना सकते हैं। इसके बाद आपको ये समझना है कि टेंजेंट की कुछ बातें और हैं, इसको 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 नोट कर लो। इसके बाद कहता है बच्चों सर्कल में पैरेलल टेंजेंट मैक्सिमम कितने बनाए जा सकते हैं। सर्कल में मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट कितने बना सकते हैं। तो इसका आंसर होता है बच्चों 2। आप ध्यान से देखो, एक टेंजेंट ये एक पॉइंट पे टच करके निकल रहा है और एक टेंजेंट ये। इसके अलावा टेंजेंट हम नहीं बना सकते। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये भी तो हो सकता है, ये और ये। तो आप देख लो ना, ये भी तो 2 हैं, ये भी 2 हैं। अब आप बोलोगे ऐसे बना लो, ऐसे। तो बच्चों ये पैरेलल थोड़ी ना, ये तो इंटरसेक्ट कर रही है ना एक दूसरे को। पैरेलल किसा कहते हैं, आमने सामने, आमने सामने। जैसे ये आमने सामने, ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वी कैन ड्रॉ 2 पैरेलल टेंजेंट टू दी सर्कल। हम सर्कल पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करने के बाद आपको एक चीज और समझनी है कि हम एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट सर्कल पे बना सकते हैं। ठीक है, एक टॉपिक का नाम डाल लो, एक टॉपिक का नाम डाल लो। उस टॉपिक का नाम है टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, एक सर्कल पे अगर हम एक्सटीरियर पॉइंट, बाहर के पॉइंट से टेंजेंट घेरेंगे तो मैक्सिमम कितने टेंजेंट हम घेर सकते हैं। देखिए, एक सर्कल है, एक एक्सटीरियर पॉइंट मैंने चूज कर लिया P, यहां से मैंने टेंजेंट घेरे इसके ऊपर 1 2। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों कि एक्सटीरियर पॉइंट से मैक्सिमम कितने टेंजेंट घेरे जा सकते हैं, 2 टेंजेंट हम घेर सकते हैं। ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। 2 ही टेंजेंट हम घेर सकते हैं, उसके अलावा नहीं घेर सकते। एक चीज बच्चों आपको और याद रखनी है, अगर मैं बोल दूं ये ए पॉइंट को टच करके जा रही है, ये बी पॉइंट को, तो आपको याद रखनी है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है। लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इसको नापोगे और आप इसको नापोगे तो ये दोनों बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये सेम दूरी पे है, सर्कल से सेम दूरी पे है। ठीक है, तो पी ए बराबर होगा पीपी के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आपको मैं एक रिलेशन बताने जा रहा हूं कि इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं बच्चों? वो पॉइंट जो टच हो रहा है सर्कल का टेंजेंट से, उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। या ये कह लो जिस पॉइंट से टेंजेंट पास कर रहा है सर्कल के, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि अगर सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस हम बनाते हैं तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखना है आपको कि एंगल बिटवीन रेडियस
एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये आपका 10th क्लास का बोर्ड के सवाल के बेसिक बता रहा हूं मैं आपको कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए सवाल सॉल्व करते समय। इन सभी चीजों का इस्तेमाल मैं क्वेश्चन करते समय आपको बता रहा हूँ कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम मैक्सिमम कितने टेंजेंट घेर सकते हैं, रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल होता है, आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है। इस पे बेस में आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे आपकी ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात नोट करो। अगर कोई दिक्कत है तो बताना कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पे कुछ अगर दिक्कत आई हो तो। देखो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसे कहते हैं, जिस पॉइंट को ये लाइन टच करके जा रही है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इसे नोट करिए। अच्छा बच्चों, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपके बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी कैसे एक सर्कल के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपसे कह रहा है अ सर्कल टचेस द ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपसे कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल के हर पॉइंट को टच कर रहा है। मतलब मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया और इसको मैंने एक, इसके अंदर मैंने एक सर्कल को बना दिया। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अ सर्कल टचेस द ऑल फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो आप देख रहे हो ये सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल के हर साइड को टच कर रहा है। ठीक है, सर्कल क्वाड्रिलेटरल का नाम दे रखा है ABCD, ABCD। जिस पॉइंट को टच कर रहा है उसको भी कुछ नाम दे देते हैं, सपोज करो PQRS। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, क्वेश्चन में कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका आना चाहिए। गिवन अ सर्कल सेंटर O, ABCD are the vertex of quadrilateral। ओके, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है AB प्लस CD बराबर है BC प्लस DA। AB प्लस CD बराबर है BC प्लस DA, ये चीज प्रूफ करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि B एक एक्सटर्नल पॉइंट है? हाँ। और ये कह सकता हूं कि B से मैंने कितने टेंजेंट घेरे हैं, सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करा, एक। और मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। तो वही चीज का हम इस्तेमाल करेंगे। मैं क्या लिख सकता हूं कि ये जो BP है वो किसके बराबर है, BQ के बराबर है। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। यही सेम चीज हम हर जगह करने वाले हैं। देखो AB एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि AP जो है वो AS के बराबर होगी। वही चीज हम लिख देंगे कि AP जो है वो AS के बराबर होगी। वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो DR है वो किसके बराबर होगा, ये जो DR है वो किसके बराबर होगा, DS के बराबर होगा। और ऐसे ही मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो CR होगा वो किसके बराबर होगा, CQ के बराबर होगा। CR जो होगा वो किसके बराबर होगा, CQ के बराबर होगा। ये सब चारों के चार इक्वेशन की जो स्टेटमेंट है वो यही होगी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होती है, इक्वल होती है। हमने हर जगह इसी लाइन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ कर दूं तो बच्चों मेरे को क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। मैंने इन सबको जोड़ दिया, LHS को एक तरफ, RHS को एक तरफ जोड़ दिया। BP प्लस AP प्लस DR प्लस CR इक्वल BQ प्लस AS प्लस DS प्लस CQ। ठीक है, एक साथ मैं लिख रहा हूं इन्हें
बीपी प्लस ए क्यू, बीपी प्लस एपी को एक साथ लिख रहा हूं, डीआर प्लस सीआर को एक साथ लिख रहा हूं। ऐसे ही यहां पे बी क्यू प्लस सी क्यू को एक साथ लिख रहा हूं और ए एस प्लस डी एस को एक साथ लिख रहा हूं। अब ध्यान से देखो, एपी एपी प्लस बीपी क्या बन जाएगा, एबी बन जाएगा। एपी प्लस बीपी को क्या मैं लिख सकता हूं, एबी। यहां पे देखो डीआर प्लस सीआर सीडी बन जाएगा। बी क्यू प्लस सी क्यू बीसी बन जाएगा। ए एस प्लस डी एस ए एस प्लस डी एस एडी बन जाएगा। और यही चीज बच्चों आपको प्रूव करनी थी, आपने प्रूव कर दी। तो ये आपका सीबीएसई बोर्ड का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपका रिपीट होता है सीबीएसई बोर्ड में, तो आपको इसकी क्वेश्चन की बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके जैसा एक और क्वेश्चन है आपके बुक में, जो जिसमें आपको प्रूफ करना है, कह रखा है कि वो एक पैरेललोग्राम है और आपको प्रूफ करना है कि वो एक रोम्बस है। तो उसमें भी आधा क्वेश्चन बच्चों आपका ऐसे ही होना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और क्वेश्चन सर्कल पे चाहिए हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है,